सो हेलो एवरीवन, वंस अगैन मैं ममता सचदेवा आप सबके साथ हूँ अभी फिर से। और अभी जो हमने एक और क्वेश्चन लिया है अपने सारे क्वेश्चंस में से, वो है कि कैबिन क्रू बनने के लिए जब आप एयरलाइन की ट्रेनिंग करते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग हियर, जो मैं अभी ट्रेनिंग की बात कर रही हूँ, जब आप सिलेक्ट हो जाते हो किसी एयरलाइन में, जैसे टेक एन एग्जाम्पल इंडिया में इंडिगो है या एयर इंडिया में है, जेट एयरवेज में है। अगर आप सिलेक्ट हो गए हो और जो ट्रेनिंग आपको एयरलाइन प्रोवाइड करती है उसके चार्जेस क्यों लिए जाते हैं, जो भी एयरलाइंस वहाँ पे चार्जेस ले रहे हैं उसके रीजंस हैं। तो जहाँ तक मैंने सुना है कि पुराने टाइम में इन एयरलाइंस में कोई चार्जेस नहीं होते थे। लोग जब सिलेक्ट हो जाते थे इन एयरलाइंस में और वो ज्वाइन करते थे, उनको कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी, तो लोग क्या करते थे, वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद इमीडिएटली जब उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता था तो वो किसी न किसी और एयरलाइन में, इंटरनेशनल एयरलाइन वगैरह में अप्लाई कर देते थे और वहाँ से एस्केप करके निकल जाते थे। तो अगर आप एक एयरलाइन हो, अगर आप एयरलाइन का हिस्सा हो, तो आप अगर उनके पर्सपेक्टिव से सोचें तो वो आप में अपना ट्रेनिंग का टाइम, अपना जो भी जगह है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन अगर आप वो ट्रेनिंग लेके इमीडिएटली निकल के किसी और एयरलाइन को ज्वाइन कर रहे हो तो वो उनके लिए नुकसान है। तो तभी से आई थिंक उन एयरलाइंस ने ये चीज़ सीखी कि एक मिनिमम चार्जेस रखते हैं, जिसकी वजह से लोग डेडिकेशन से एक तो ट्रेनिंग अच्छे से करेंगे, अपना पूरा जो है कंसंट्रेशन ट्रेनिंग के ऊपर लगाएंगे और ऊपर से इस चीज़ को सीरियस लेंगे। तो इस वजह से ये ट्रेनिंग की जो फीस है, इंडिया में बहुत सारी एयरलाइंस ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया ताकि जो लोग उनको ज्वाइन करें वो उनको छोड़ के भागे नहीं। क्योंकि कुछ एयरलाइंस में इंडिया में ये जो ट्रेनिंग फीस है वो रिम्बर्स कर दी जाती है। आई थिंक 1 या 2 साल आपको उस एयरलाइन में कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो इससे भी एक चीज़ का फ़ायदा हुआ एयरलाइन वालों को कि कमिटमेंट जो लोगों की वो उनकी तरफ बढ़ गई। नहीं तो लोग क्या कर रहे थे, वो ज्वाइन करते थे एकेडमी उनकी जो एयरलाइन की ट्रेनिंग है वहाँ से ट्रेनिंग ऑब्टेन करते थे और वहाँ से या तो निकल जाते थे किसी और एयरलाइन की तरफ अप्लाई करके और वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं तो स्पेंड नहीं करते थे। तो एयरलाइन को जो स्टाफ बार बार हायर करने का खर्चा होता है, ट्रेनिंग का खर्चा होता है, वो बार बार उठाना पड़ रहा था। तो इस वजह से लोगों को थोड़ा इस चीज़ के बारे में सीरियस करने के लिए और अपनी कमिटमेंट ज़्यादा कंपनी को देने के लिए उन्होंने ये चीज़ शुरू की है। तो जो भी चार्जेस होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते। 50,000 या लाख रुपए, चले मान लीजिए अगर वो इनिशियल आपसे चार्जेस ले भी रहे हैं, बिलीव मी आपकी पहली दूसरी सैलरी में ही ये चार्जेस आपको वापस आ जाएंगे। सो डोंट वरी टू मच अबाउट इट। या सो जिसका भी ये क्वेश्चन था, आई एम श्योर कि इस चीज़ से आपको कुछ हेल्प हुई होगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगैन। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सबके साथ शेयर कीजिए। टेक केयर।